प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। हमारे मंदिर जी में सफेद टाइल्स लगे हैं जिस पर भगवान की वेदी का प्रतिबिंब पड़ता है। अनजाने में लोग उस पर चलते हैं, तो इससे कौन सा दोष लगता है? देखिए, मंदिर में टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल आदि लगाए तो लगाते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यदि उसका प्रतिबिंब, भगवान का प्रतिबिंब जमीन पर पड़ता है और प्रतिबिंब पर आपके पैर पड़ते हैं तो महादोष का। विवेकी श्रावक तो मुनियों की परछाई तक पर पैर नहीं रखते। आपने देखा है कि वो परगाहन होता है तो परिक्रमा लगाते हैं तो परछाई से दूर से लगाते हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। ये आपकी भक्ति है। तो त्रिलोकीनाथ के प्रतिबिंब पर पाँव पड़ता है तो उचित नहीं है। इसके लिए क्या करें तो लाइटिंग अरेंजमेंट इस तरीके का करें कि वहाँ परछाई न पड़े, और यदि वो संभव नहीं है, पहले से लग गया है, तो वहाँ चटाई बिछा दें ताकि उस पर परछाई न पड़े। जिस समय मंदिर में पूजा पाठ चहल पहल होती है उस समय उतने एरिया में चटाई बिछा दें, बाद में आप चटाई हटा सकते हैं। तो इसमें दोनों काम हो जाएगा। क्योंकि सुंदरता की दृष्टि से साफ़ सुथरी चीज़ें आप लगाना पसंद करते हैं, लेकिन सबसे उत्तम है मकराना मंदिर के लिए, जो पुरातन काल से लगता रहा है, जिसमें सुंदरता भी है और दोष भी नहीं है। लेकिन आजकल ज़्यादा चमक, मिरर पॉलिश के चक्कर में मामला गड़बड़ा जाता है। गुरुवर नमोस्तु। एक महिला खूब धर्म करती है लेकिन सारे दिन कपट और दूसरों की बुराई करती है, क्या ये उसके पूर्व जन्मों का फल है? देखिए, धर्म करना तो एक अच्छा कार्य है, लेकिन मन में कपट भरा रहना बुरे संस्कार है। अच्छे कार्य अगर दूसरे संस्कार के साथ करेंगे तो उसका परिणाम नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, राख में यदि घी डालेंगे तो क्या होगा? राख के ऊपर घी डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। नीति शास्त्र कहते हैं सब भस्मनी हुतम, राख में घी डालने की तरह व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए धार्मिक कार्य करने की जितनी गहरी रुचि है, मन के कपट को नष्ट करने के लिए भी हमारी वैसी ही रुचि होनी चाहिए। यदि आप अपने मन के कपट का निवारण करने में समर्थ होंगे तो आपके धार्मिक कार्यों का आपको वांछित परिणाम मिलेगा। गुरुवर नमोस्तु। जीने की कला न आए तो जीवन मजाक, और मरने की कला न आए तो जीवन मातम बन जाता है। ऐसा क्या करें जिससे जीवन उत्सव और मृत्यु महोत्सव बन जाए? जीवन उत्सव और मृत्यु महोत्सव बन जाए, इसका एक ही उपाय है। जीवन और मृत्यु के बीच जो है उसे जान लो। जीवन और मृत्यु के बीच जो तत्व है उसे पहचानो। जिसे तुम जीवन कहते हो, जन्म कहते हो, वो शरीर का है। जिसकी मृत्यु कहते हो वो शरीर का है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीव है उसे पहचानो, जो आत्मा है उसे पहचानो। भेद विज्ञान को प्राप्त कर लो। जो आत्मज्ञान से संपन्न होते हैं उनके जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाती है। जन्म उनके लिए जीवन एक उत्सव बनता है और वो अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं तो वो महोत्सव बनता है। भेद विज्ञान चाहिए और साथ में वैराग्य चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। तत्वार्थ सूत्र में देव दर्शन का महत्व और देव पूजन का वर्णन क्यों नहीं है? देखिए, तत्वार्थ सूत्र एक सिद्धांत ग्रंथ है और सिद्धांत ग्रंथों में आचार्य विषयक बातें उल्लिखित हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसमें आचार्य विषयक बातें सांकेतिक रूप में लिए गए हैं। मुख्य रूप से 12 व्रतों की चर्चा है, सम्यक दर्शन की चर्चा है, संलेखना की चर्चा है। 12 व्रतों के अंतर्गत ही दान की चर्चा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ देव पूजा आदि की कोई बात नहीं है, निषेध भी नहीं है। हमारे बाद के आचार्यों ने उसे व्याख्यायित किया और व्याख्यायित करके अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत देव पूजा और पात्रदान दोनों को लिया है। तत्वार्थ सूत्र में तो और भी बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख नहीं है। वहाँ मूल गुण की चर्चा नहीं है। मुनिचर्या का तो विशेष रूप से 28 मूल गुण की तो चर्चा ही नहीं है। संवर अधिकार में व्रत समिति गुप्ती, व्रत की चर्चा पहले है और बाद में समिति गुप्ती, धर्म अनुप्रेक्षा, परिचर्या और चारित्र की चर्चा है। जो मूलभूत 28 मूल गुण हैं उनका कोई उल्लेख नहीं। श्रावकों के जो आपके 8 मूल गुण हैं उनका कोई उल्लेख नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उस काल में लोग पालन नहीं करते थे। मुझे लगता है कि उस काल में
लोग इनका इतनी दृढ़ता से पालन करते थे कि ये लोगों की आम जीवन से जुड़ी हुई बात थी, इसके लिए अलग से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। शायद उमा स्वामी ने इसलिए उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। गुरुवर नमोस्तु। भारत में किसी के गुजरने पर क्या सूतक अमेरिका में भी लगेगा? और भारत में 13वीं होने के बाद क्या हम अमेरिका में पूजा कर सकते हैं? सूतक पातक के विषय में कई चीज़ें विचारणीय हैं। शास्त्र में सूतक पातक का उल्लेख आता है। पीढ़ियों का जो सूतक पातक मानने की बात है ये अर्वाचीन ग्रंथों में है। प्राचीन ग्रंथों में तो केवल सूतक शब्द का प्रयोग है और ये मनाते आए हैं पीढ़ियों के लिए भी। बाद में त्रिवर्णाचार और उसके आधारित अन्य ग्रंथों में हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन चारों वर्णों में ब्राह्मणों को सबसे अल्प सूतक, क्षत्रियों को 10 दिन का सूतक, वैश्यों को 12 दिन का सूतक और शूद्रों को सदाकाल सूतक बनाया। मुझे लगा कि ब्राह्मणों को इतना अल्प सूतक क्यों? क्योंकि वो यजन याजन का काम कराते हैं, तो उनके विधि विधान छूट न जाए इसलिए शायद कम सूतक दिया हो। कोई उनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग है ऐसी बात तो नहीं। वैश्यों को, क्षत्रियों की तुलना में वैश्यों को ज़्यादा दिन का सूतक बताया और आसन्न बंधुओं को लिया कि मुख्य सूतक आसन्न बंधुओं को होता है जो कि 3 पीढ़ी तक होते हैं। सूतक के संदर्भ में मेरा जो अपना चिंतन है वो ये है कि पुराने ज़माने में जो बच्चों का प्रसव होता था वो घरों में ही होता था। दाइयों के माध्यम से प्रसूति की क्रिया होती थी, आना जाना होता था, मेल जोल होता था, एक दूसरे का छूना छाना होता था। तो इसलिए सूतक की एक व्यवस्था कर दी ताकि अशुद्धि, नकारात्मक बात जिन मंदिर आदि में प्रविष्ट न हो। उसमें भी 3 पीढ़ी को ज़्यादा दिया क्योंकि 3 पीढ़ी के लोगों का ही ज़्यादा एक दूसरे से मेल मिलाप होता है। जैसे जैसे पीढ़ियों का गैप होता है दूरियां बढ़ती जाती हैं। वर्तमान की स्थिति को देखते हैं तो अब तो जन्म और मरण दोनों घर से बाहर होता। अस्पताल में जन्म लेते हैं, मरते भी अस्पताल में। तो वो बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हमारी पीढ़ियों की पहचान होती है, खानदान का ज्ञान होता है, इसलिए सूतक पातक मानना चाहिए। अमेरिका में बसा है कोई व्यक्ति और यहाँ कुछ हुआ है तो सूतक लगता है। ऐसे हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई दूर देश में गया हो और उसको पता नहीं है तब तक उसको कोई सूतक नहीं। अब तो ये आपका सूचना प्रसारण का युग है, एडवांस टेक्नोलॉजी, इधर घटना घटी उधर सूचना मिल गई तो सूतक मान लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों में 3 पीढ़ी तक तो सूतक विशेष रूप से मानना चाहिए। 3 पीढ़ी तक 10 दिन का सूतक है, 4थी पीढ़ी में 6 दिन का, 5वीं पीढ़ी में 4 दिन का, 6वीं पीढ़ी में 3 दिन का, 7वीं पीढ़ी में 2 दिन का, 8वीं पीढ़ी में 1 दिन का, 9वीं पीढ़ी में 1 प्रहर का और 10वीं पीढ़ी में स्नान मात्र। तो ये पीढ़ियों का वर्णन है। यथासंभव जितना बन सके मानना चाहिए, लेकिन सूतक पातक मानने वाले को जो बातें बताई गई है उनका पालन भी करना चाहिए। कई बार ये देखने में आता है कि बाकी चीज़ों में तो लोग पूरा रस लेते हैं, लेकिन सूतक पातक में लोग पीढ़ियों का हवाला देते हुए कहते हैं हम तो 10 दिन ही मानेंगे। तो 3 दिन के लिए किसी की मृत्यु के बाद दुकानें बंद होती, तीसरे दिन खुलती है। तो दुकान तो पहले दिन भी खुले, पर हमारी 5वीं पीढ़ी हम तो 10 दिन मानेंगे। पिक्चर जा रहे हैं उन दिनों पर पूजन नहीं करेंगे। ये सब रूढ़ियां हैं। गुरुवर नमोस्तु। दान सुपात्र को देना चाहिए या फिर मन में अच्छी भावना रखकर किसी को भी दे देना चाहिए? क्या दान इन्वेस्टमेंट है? देखिए, दान एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, पुण्य का इन्वेस्टमेंट है। दान एक अच्छा कर्म है, हमें करना चाहिए, लेकिन दान देते समय इतना तो विचारना चाहिए कि इस दान का दुरुपयोग तो नहीं होगा। जहाँ आवश्यकता है वहाँ दान देने से स्व पर दोनों को विशेष लाभ है, और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ दान देने में दोनों को लाभ नहीं है, और जहाँ मिसयूज है वहाँ तो और अधिक। हाँ, जब व्यक्ति दीन, दुखी, पीड़ित और कदर्थित दिखे वहाँ करुणा बुद्धि से दान करना चाहिए और उस घड़ी में पात्रा पात्र का विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ किसी विशिष्ट उपक्रम के लिए दान देना हो
तो उसके औचित्य पर विचार करते हुए दान देना चाहिए। यदि इन सब बातों का ध्यान रखते हुए दान के कर्म में आप संलग्न होंगे तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे। गुरुवर नमोस्तु। किसी बात का इतना एनालिसिस न करें कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। जिंदगी के उतार चढ़ाव से इंसान दुखी क्यों होता है और ईश्वर के फैसले का पोस्टमार्टम क्यों करता है? जिंदगी का इतना एनालिसिस मत करो कि दिमाग का पैरालिसिस हो जाए। क्या बात है, बहुत गहरी बात है इसमें। जो लोग ज्यादा छानबीन, मीन मेख और जांच पड़ताल में रहते हैं वो प्रायः जीवन का बहुत नुकसान करते हैं। विश्लेषण वही करो जहां आवश्यक है, पर मैं आप सबसे कहता हूं विश्लेषण कम, अंतर विश्लेषण ज्यादा करो। विश्लेषण बुद्धि का व्यायाम है और अंतर विश्लेषण बुद्धि का परिष्कार। बुद्धि का व्यायाम करोगे बुद्धि पर बोझ पड़ेगा, अंतर विश्लेषण करोगे तुम्हारी बुद्धि परिष्कृत होगी, निर्मल होगी। तो अपनी बुद्धि को निर्मल बनाना चाहते हो तो हम अंतर विश्लेषण करें, जिसे दूसरे शब्दों में कहें सेल्फ एनालिसिस करें। अपने आप का एनालिसिस करो, देखो मुझ में क्या गुण दोष है। लोग दूसरों का एनालिसिस करते हैं, मामला गड़बड़ होता है। बच्ची ने एक बात कही कि ईसीजी में सीधी रेखा मौत की निशान होती है, तो फिर मनुष्य उतार चढ़ाव से इतना क्यों घबराता है? तुम्हारे जानने के लिए, तुम्हारे समझने के लिए बहुत गहरा संदेश है कि यदि अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखना चाहते हो तो जैसे ईसीजी का ग्राफ अप डाउन लिए हुए होता है, वैसे ही अपने जीवन में आने वाले अप डाउन्स को सोचो कि जीवन के स्वास्थ्य की संभाल के लिए जैसे ईसीजी की लाइनें ऊपर नीचे होती है, वैसे ही जीवन की स्थिरता को बनाए रखने के लिए हमें उतार चढ़ाव के दौर को स्वीकार करना चाहिए। उसमें कहीं से पीछे नहीं होना चाहिए और कोई संकोच नहीं करना चाहिए। वस्तुतः हम जीवन के सिस्टम को अगर समझ लें तो फिर किसी के पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं होगी। लोग जीवन और जीवन की व्यवस्था से अनभिज्ञ रहने के कारण ही बहुत हाथ पांव मारते हैं। अंत तक कहना यही आता, क्या करे, हमारे भाग्य में यही था। जो बात बाद में स्वीकारते हो, यदि प्रारंभ से स्वीकार ले तो सारी दुविधाएं समाप्त हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। बाहर की सुंदरता सबको दिखाई देती है, भीतर की सुंदरता के लिए ऐसा क्या प्रयास करें जिससे अंदर और बाहर एक जैसे दिखाई दे? भीतर की खूबसूरती के लिए हम ऐसा क्या प्रयास करें कि हम अंदर और बाहर एक जैसे दिखाई पड़े। देखो, बाहर तो हमें खूबसूरती लानी पड़ती है, भीतर खूबसूरती लाने की जरूरत नहीं है, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। यथार्थ देखा जाए तो हमारे भीतर की आत्मा बड़ी खूबसूरत है, पर हम उसे पहचानते नहीं। उस खूबसूरत आत्मा के ऊपर हमने इतनी सारी विकृतियां लाद दी है कि उसका रूप विकृत हो गया है। जैसे कुछ सुंदर आकृति हो और उसके ऊपर हम ढेर सारे धूल रख दें तो वो आकृति कैसी लगती है? धूल धूसरित लगती है कि साफ सुथरी लगती है? धूल धूसरित है। सुंदर आकृति थी, हमने उस पर धूल रख दिया, तो धूल की परत रख जाने के कारण वो आकृति सुंदर होने के बाद भी भद्दी लगती है। पर अगर हमने थोड़ी फूंक मारी, एक कपड़े से उसे पोंछ दिया, तो कांच के ऊपर उभरी हुई वह आकृति अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ प्रकट हो जाती है। हमारे भीतर का जो सौंदर्य है वो कांच के ऊपर अंकित सुंदर चित्र की तरह है, पर उसके ऊपर हमारी अज्ञानता का, अहंकार का, आसक्ति का और हमारे अन्य प्रकार की नकारात्मक दुर्बलताओं की धूल चढ़ी है। उसे हम जब अपने ज्ञान की वायु से उड़ाते हैं और साधना के कपड़े से पोंछते हैं, तो जो भीतर का चित्र होता है वो उज्जवल अपने आप हो जाता है। और जिसका भीतर का चित्र उज्जवल होगा, उसका प्रतिबिंब उसके व्यवहार में जरूर झलकेगा।
फिर उसे ऊपर से सुंदर बनने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा। सौंदर्य उसके रोम रोम से टपकेगा। लेकिन भीतर की उस धूल को हटाए बिना ऊपर से सुंदर बनने के लिए हम चाहे कितने भी साधनों का इस्तेमाल क्यों न करें, वो हमारे नैसर्गिक सौंदर्य को उभारने में समर्थ नहीं होगा। जैसे कचरे पर कितना भी सेंट क्यों न डालें, वहाँ सुगंध प्रस्फुटित नहीं होगी। बस इस सच्चाई को जाने और अपने चित्त के निर्मलीकरण के अनुष्ठान में लग जाए। गुरुवर नमोस्तु। विषम परिस्थितियों में जब मन आकुल व्याकुल होता है तो कैसे संभलें और ऐसे में समता अमृतपान कैसे करें? समामृत का पान करने के लिए हमें समामृत तैयार करके उसका स्टॉक अपने पास रखना होगा। जब तकलीफ हो तब समामृत बनाए, तब तक तो प्राणी निकल जाए। तो हमेशा समामृत का पान करना चाहते हो तो अपने साथ समामृत की शीशी रखो, और वो है तत्व ज्ञान। निरंतर तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, वैराग्य का चिंतन करो। तत्व ज्ञान के अभ्यास से, वैराग्य के चिंतन से हमारे हृदय की क्षमता बढ़ेगी। जब मन में विषमता आने लगे, उतार चढ़ाव आने लगे, मन डगमगाने लगे, तो भगवान के द्वारा बताए गए उन सूत्रों को याद करो। शीशी से निकाल कर एक घूंट पी लो, उसे चूसो, मुंह में डालो, वो अमृत तुम्हारे भीतर उभरेगा और जो विषमता है वो क्षमता में तत्क्षण परिवर्तित होती से दिख जाएगी और जीवन धन्य हो जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। बच्चा नजदीकी लोगों के अलावा ज्यादातर माँ बाप से सीखता है। इसमें उसे माँ की तारीफ से क्या और पिता की तरफ से क्या संस्कार मिलते हैं? हमारे यहाँ नीति ग्रंथों में इसी बात का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, लालिये चतुवर्षानि 10 वर्षानि तारिये जायते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरे। अपने बच्चे को 4 साल तक खूब लाड प्यार में रखो। 4 साल पूर्ण होने के बाद 10 वर्षों तक उसे पूरी ताड़ना यानी फुल कस्टडी में रखो, और बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तो बच्चे को बच्चा मानने की जगह मित्र मानो। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष की उम्र तक बच्चे का मानसिक विकास विशेष रूप से होता है। इस अवधि में माता पिता दोनों को और परिवार के सदस्यों को बच्चों के प्रति बड़ा गंभीर और संवेदनशील व्यवहार रखना चाहिए। ये बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, और इस घड़ी में बच्चों के मन मस्तिष्क में जो बातें जम जाती है, पूरे जीवन उसकी छाप अंकित होती है, जो किसी न किसी रूप में अंकित होती है। तो ऐसी घड़ी में बच्चों को ज़्यादा डांट डपट नहीं होनी चाहिए। बच्चों के सामने बड़ा सधा हुआ व्यवहार होना चाहिए। उनके समक्ष किसी भी प्रकार का दायित्वहीन, मर्यादाहीन व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर माँ बाप ये सोचते हैं छोटे बच्चे ये बात कुछ नहीं समझता, तो ये भूल कर रहे हैं। अगर बच्चा छोटा भी है तो उसके सामने आप अपनी मर्यादा को बना करके रखिए, नहीं तो वो उससे वो प्रभावित होगा और वह उसे कालांतर में बहुत तकलीफ देगा। तो हमें मर्यादाहीन व्यवहार किसी तरीके का किसी के सामने नहीं करना चाहिए। हमें वह सब संस्कार उसके अंदर धीरे धीरे आरोपित करने चाहिए जो उसके जीवन में आवश्यक है। हमें उसके हृदय में पाप से डर उत्पन्न करना चाहिए, धर्म के प्रति लगाव जगाना चाहिए, कुल के गौरव का बोध उसे करना चाहिए, संस्कृति के प्रति उसका झुकाव बढ़ाना चाहिए। 4 वर्ष की उम्र तक अगर हमने बच्चे में ये बातें डाल दी तो धीरे धीरे वो उसमें पल्लवित होगी। 8 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, और फिर 8 से 16 वर्ष की उम्र में वो पूरी तरह विकसित हो जाता है। 18 वर्ष की उम्र में व्यक्ति मैच्योर्ड माना जाता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है माँ और पिता दोनों को बच्चे के संरक्षक होने के नाते उनके समक्ष जो भी व्यवहार करे वो एकदम संतुलित और सदावा व्यवहार करे, कृत्रिमता ना हो, और हम बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं उसके विरुद्ध कोई आचार व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। उनसे खेलने में भी हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की भावनाएं उससे कहीं प्रभावित ना हो। प्रामाणिक समाधान।